हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। आज जो है हम लोग क्लास 12 चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन के डोमेन रेंज वाले टॉपिक से क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे, जिसमें हम इस क्वेश्चन का रेंज फाइंड आउट करेंगे। जो गिवन क्वेश्चन है उसका रेंज फाइंड आउट करके देखेंगे कि इस क्वेश्चन का रेंज कैसे निकालते हैं। क्लास 12 के मैथमेटिक्स का डोमेन रेंज वाले टॉपिक से एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लेट एफ सच दैट R2 R बी द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू 1/2 माइनस cos x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, देन फाइंड द रेंज ऑफ f। तो मैं इसके रेंज को फाइंड आउट करने से पहले मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कि आपको डोमेन और रेंज का एक बेसिक नॉलेज होगा, कि आपको पता होगा कि हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज या फिर आपको ये पता होगा कि डोमेन रेंज कैसे क्या चीज होता है। बाकी आप देखिए कि इस क्वेश्चन में आपको गिवन दिया हुआ है कि f जो है f सच दैट R2 R यहाँ पे रियल नंबर है और f ऑफ x का वैल्यू जो है 1/2 माइनस cos x है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। हमको फाइंड करना है रेंज ऑफ f, ये आपको फाइंड करना है। तो जैसे कि we know that cos x का जो वैल्यू है, cos x का जो रेंज है वो -1 से 1 के बीच होता है, -1 से 1 तक होता है। तो इसी चीज को लेते हुए जो गिवन फंक्शन है, उस गिवन फंक्शन में केवल वेरिएबल जो है cos x है, 2 तो कांस्टेंट है। इसी वेरिएबल को ही लेते हुए हमको वापस फिर इस फंक्शन तक पहुंचना है कि ये जो cos x है इसको 2 माइनस cos x बनाना है, फिर उसका इनवर्स से उसका 1/, करेंगे तो 1/2 माइनस cos x हो जाएगा, जो f ऑफ x के इक्वल होगा। उसके रिस्पेक्ट में जो भी वैल्यू लेफ्ट साइड और राइट साइड में इक्वेशन में बचेगा वही उसका रेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे माइनस साइन का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 +1 हो जाएगा, और आपको पता है कि माइनस का मल्टीप्लाई करने से इनफिनिटी का साइन चेंज हो जाता है। जो भी साइन रहेगा उसका जस्ट इनवर्स साइन लगाएंगे। जैसे लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस cos x, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू -1 हो जाएगा। जब इसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ माइनस cos x के सामने में +2 है, तो पूरे इक्वेशन में 2 ऐड कर देंगे। 2 ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, फिर ये 2 माइनस cos x हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू इसमें 2 ऐड करेंगे तो -1 + 2 मतलब +1 हो जाएगा। अब ये 2 माइनस cos x है, लेकिन हमको जो फंक्शन गिवन दिया हुआ है वो 1/2 माइनस cos x है, मतलब इसके इनवर्स निकालेंगे, इसको 1/, कर देंगे। 1/, करेंगे तो ये अगर 1/2 माइनस cos x हो रहा है, दैट मीन्स इसके दोनों साइड के जो इनफिनिटी के दोनों साइड में जो वैल्यू है वो भी 1/, चेंज हो जाएगा। इसको 1/, करेंगे तो 1/1 1 ही हो जाएगा, इसको चेंज करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। अब ये जो है f ऑफ x का वैल्यू है, ये f ऑफ x का वैल्यू है। तो आप देख रहे हैं कि f ऑफ x का वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 1/3 से स्मॉल और 1 से ग्रेटर, मतलब 1/3 से 1 के बीच जो है f ऑफ x का वैल्यू वेरी कर रहा है, यही इसका रेंज हो गया। तो हम ये यहां से ये कह सकते हैं कि सो रेंज ऑफ f इक्वल टू 1/3 to 1, ये इसका रेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट का एक रोल है कि ये क्लोज ब्रैकेट क्यों लगा है। जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू या स्मॉलर देन इक्वल टू साइन होता है आपके पास इनइक्वालिटी में, तो आपको जो है इसमें क्लोज ब्रैकेट लगाना पड़ता है। दैट मीन्स इस वैल्यू को इंक्लूड करना है, और अगर इसमें सिर्फ ग्रेटर देन लेस देन होता तो इसमें स्मॉल ब्रैकेट लगता। दैट मीन्स ये दोनों वैल्यू को एक्सक्लूड करके उसके बीच के वैल्यू को लेते, क्योंकि इसमें इक्वल टू लगा है तो इसमें ये दोनों वैल्यू भी इंक्लूड होगा और इसके बीच के सारे वैल्यू भी इंक्लूड होगा। यही जो है आपका गिवन फंक्शन f ऑफ x का रेंज होगा।